साथियों, नमो बुद्धाय। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। बोध गया महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन चलते हुए तकरीबन 70 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक बिहार सरकार, भारत सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगी। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया। बौद्धों की मांग मानने के लिए किसी भी तरह का संज्ञान नहीं लिया गया। बौद्ध, दुनिया भर के बौद्ध इकट्ठा हो करके अगर अपने हक की मांग कर रहे हैं, अपने साथ हो रहे अन्याय अत्याचार की मांग कर रहे हैं, बौद्ध धर्म के सबसे बड़े तीर्थ स्थल बोध गया पर हिंदुओं के अत्याचार से बचने के लिए अगर वह आंदोलन कर रहे हैं और भारत सरकार, बिहार सरकार संज्ञान नहीं ले रही है, तो इसे क्या कहा जाएगा? यही कहा जाएगा कि बिहार सरकार और केंद्र सरकार के हाथ में नहीं है कि वह आंदोलनकारियों की बात माने। दरअसल आरएसएस के हाथ में पूरा हिंदुत्व का ठेका सौंप दिया गया है और आरएसएस जब चाहेगा कि बौद्धों को उनका अधिकार मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए, तभी संभव हो सकता है। और आरएसएस कतई नहीं चाहेगा। वह तो जिन धर्मों के ऊपर उसका अधिकार नहीं है, उन धर्मों के लिए भी नरेंद्र मोदी से कानून बनवा करके उन धर्मों की संपत्तियों को हड़पने के लिए भी भरसक प्रयास कर रहा है और इस प्रयास में उसे कामयाबी मिल चुकी है। वक्फ संशोधन विधेयक जो एक्ट बन गया है, वह आरएसएस के इशारे से ही मुस्लिम धर्म को खत्म करने, उनकी संपत्ति हड़पने की नियति से जो कानून बनाया गया है, तो हम समझते हैं कि वह तो जिन अल्पसंख्यकों के धर्मों पर उसका अत्याचार नहीं है, उन पर भी उसका अत्याचार बढ़ता जा रहा। तो जाहिर है कि बोध गया में आंदोलन कर रहे तमाम बौद्ध अनुयायी, भंते और दुनिया भर से आए हुए बौद्ध उपासक उपासिकाओं का आंदोलन निरर्थक नहीं जाएगा। एक दिन आरएसएस को झुकना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ेगा, ठीक वैसे जैसे किसान आंदोलन के दौरान उन्हें झुकना पड़ा था। 3 काले कानून बना करके किसानों की संपत्तियों को हड़पने के लिए जिस तरह से कुत्सित प्रयास नरेंद्र मोदी ने किया था और किसानों की संपत्ति अडानी अंबानी जैसे तमाम कारपोरेट को सौंपने के लिए कवायद किया था, कमोबेश वही कवायद आज मुसलमानों के साथ हो रही है और बौद्धों के साथ तो अन्याय आज से नहीं 1949 से ही होना शुरू हो गया था। इधर संविधान लागू हो रहा है और उधर बीटीएमसी का कानून बन रहा है। तो जाहिर है कि कांग्रेस पार्टी ने साथ नहीं दिया। जब कांग्रेस पार्टी जो धर्मनिरपेक्ष पार्टी है, उसने बौद्धों के साथ न्याय नहीं किया, तो भारतीय जनता पार्टी जो धर्मनिरपेक्ष पार्टी नहीं है, दूसरे धर्मों को खत्म कर देने का मंसूबा रखती है, उस पार्टी से कैसे उम्मीद किया जा सकता है कि वह बौद्धों के वाजिब मांगों को मानने के लिए बाध्य होगा। हमें लगता है कि यह लड़ाई 2 महीने 3 महीने में नहीं पूरी होने वाली है, लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। 1949 से ही लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन बौद्धों में
एकता की कमी देखी गई। जिस तरह से बोध गया आंदोलन को हल्के फुल्के में लेकर 1949 से लेकर अब तक लड़ाई लड़ी गई, बात मनवाने की कोशिश की गई सरकार से, उसमें सफलता नहीं मिल पाई। लेकिन हमें लगता है कि इस बार 2025 में 12 फरवरी से जो आंदोलन शुरू हुआ है, यह आंदोलन भी किसान आंदोलन से कम चलने वाला नहीं है। जिस तरह से 13 महीने तक आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, जुलूस निकाल करके किसानों ने नरेंद्र मोदी को घुटने पर ला दिया और उन्हें माफी मांगते हुए तीनों काले कानून वापस करने पड़े थे, उसी तरह से किसानों की तरह पूरे दमखम से आंदोलन को आगे बढ़ाना होगा और दुनिया भर के बौद्ध देशों से भारत सरकार पर, आरएसएस पर दबाव डलवाना होगा, तभी आंदोलन कामयाब हो पाएगा। आंदोलन को हल्के फुल्के में लेने से हम समझते हैं कि कामयाबी नहीं मिलने वाली है। आंदोलन से जुड़े भंते विनयाचार्य ने मीडिया से अपील किया है, देश से अपील किया है, या यूं कहें कि दुनिया भर के बौद्धों से अपील किया है कि 12 मई को वैशाख पूर्णिमा के दिन, जिस दिन तथागत बुद्ध इस धरती पर अवतरित हुए थे, उनके जन्मदिन पर बोध गया में 12 मई को 12 लाख बुद्धिस्टों का आह्वान किया गया है। अगर 12 लाख बुद्धिस्ट एक साथ मिलकर रैली करें, जुलूस निकाले और अनशन करे, धरना प्रदर्शन करे, तो हो सकता है कि भारी संख्या बल को देखते हुए, बिहार में चुनाव होने वाला है, इसलिए भारी संख्या बल को देखते हुए बिहार सरकार और केंद्र सरकार के कानों पर जूं रेंगना शुरू कर दे। लेकिन हमें नहीं लगता, किसानों ने अपना आंदोलन उग्र नहीं किया था। किसानों ने अपना आंदोलन अहिंसक ढंग से चलाया था, प्रजातांत्रिक संवैधानिक ढंग से चलाया था। उसी तरह से देश भर के बुद्धिस्ट, बौद्ध अनुयायी, धर्माचार्य, भंते, उपासक, उपासिका जो आंदोलन चला रहे हैं, उन्हें 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बीतने से दिन नहीं गिनना है। उन्हें देखना है कि जब तक बीटीएमसी को वापस न लिया जाए, जब तक हिंदू पुजारियों को महाबोधि विहार से खदेड़ न दिया जाए, जब तक उनके शिव, विष्णु, ब्रह्मा और 33 करोड़ देवी देवताओं को बोध गया परिसर से निकाल बाहर न कर दिया जाए, और जब तक पूरा अधिकार बौद्ध स्थल पर बौद्धों का न हो जाए, तब तक डटे रहना होगा। दिन की गिनती नहीं करना होगा। कामयाबी सुनिश्चित करने के लिए अनगिनत दिन लग सकते हैं। किसान आंदोलन से ज्यादा, 13 महीने से ज्यादा भी समय लग सकता है। हमें लगता है कि दुनिया भर में बहुत से देश बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और कई देशों में तो राजधर्म के, राष्ट्र धर्म के रूप में भी बौद्ध धर्म को स्वीकार किया गया है। अगर उन देशों से सहायता लेकर के या उन देशों को कन्विंस किया जाए कि वह नरेंद्र मोदी को, जो कि विदेश में जाने पर कहते हैं कि हम बुद्ध के देश से आते हैं, वही बुद्ध जो युद्ध नहीं चाहते हैं, शांति चाहते हैं, दुनिया में अहिंसा चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, करुणा चाहते हैं, उन्हीं बुद्ध के देश से हम आए हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी उसके बाद भूल जाते हैं
कि बुद्ध और बौद्ध धर्म के अनुयायियों के साथ कितना बड़ा अन्याय उनकी सरकार और उनकी सरकार के मातहत चल रही बिहार की सरकार और कुल मिलाकर के आरएसएस की व्यवस्था किस तरह से उनके साथ अत्याचार कर रही। दरअसल आरएसएस का मानना है कि तथागत बुद्ध का धम्म हिंदू धर्म का अभिन्न हिस्सा है। उनका कहना है कि बौद्ध और जैन धर्म अलग धर्म नहीं है, वह बौद्ध धर्म से निकले हैं, वह हिंदू धर्म से निकले हैं, एक संप्रदाय के रूप में अलग काम कर रहे हैं। और जब बौद्ध धर्म जैन धर्म हिंदुओं का है तो हिंदुओं का प्रवेश भी जरूरी है, बौद्ध धर्म के अंतर्गत भी और जैन धर्म के अंतर्गत भी। तो अगर यह तर्क उनका सही है तो ठीक है, मान लिया, आइए शामिल होइए, शामिल पहले से थे फिर शामिल रहिए। लेकिन इस्लाम धर्म किसका है? क्या वह भी हिंदुओं का है जो उसमें घुसपैठ करने के लिए संसद से कानून बनाया जा रहा है? जाहिर है कि इसका उत्तर नरेंद्र मोदी के पास नहीं है। और कोई भी बौद्ध स्वीकार नहीं करता है, वह चाहे उपासक उपासिका हो, वह चाहे भंते धर्माचार्य हो, वह चाहे बौद्ध विद्वान हो, वह चाहे बौद्ध स्कॉलर हो, कोई भी नहीं स्वीकार करता कि हिंदू धर्म का अभिन्न हिस्सा बौद्ध धर्म है। हिंदू धर्म में अंधविश्वास, पाखंड, झूठ, कपोल कल्पित देवी देवताओं का भरमार है। इन सब से अलग तथागत बुद्ध ने जिस धम्म को 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ईसा से 563 साल पहले प्रकाश में लाया था, वह वैदिक धर्म के खिलाफ था। अंधविश्वास, पाखंड और तमाम तरह की हत्याएं, वह चाहे बलि हो, वह चाहे बच्चों की बलि हो, नर बलि हो, हर तरह की बलियों, हिंसा के खिलाफ तथागत बुद्ध अकेले खड़ा हुए थे। और उन्होंने बौद्ध धम्म, बौद्ध संघ की स्थापना करके इस देश को एक ऐसा धम्म दिया जो आज पूरी दुनिया में विद्यमान है। और हर बौद्ध देश का समर्थन बोध गया आंदोलन से अगर है और उसके बावजूद भी तथागत बुद्ध के धम्म के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और इसे हिंदू धर्म में शामिल कर लेने की नीयत रखने वाले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत चाहते हैं कि बीटीएमसी में हिंदुओं का एकाधिकार रहे। कुल 10 मेंबर होते हैं अध्यक्ष को लेकर के, जिसमें 5 हिंदू होते हैं डीएम को लेकर के। जब 5 हिंदू हुए तो पूरा हिंदुत्व का कर्मकांड, पाखंड तथागत बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति स्थल पर 1949 से व्याप्त है। और इस अन्याय को अगर बौद्ध धर्म के लोग मानने को तैयार नहीं हैं और बोध गया की मुक्ति चाहते हैं कट्टरपंथी हिंदू धर्म से और उसे अपना धर्म स्वीकार नहीं करते हैं, तथागत बुद्ध को आरएसएस के लोग, कट्टर हिंदू लोग, तमाम हिंदू संगठन के लोग तथागत बुद्ध को भी विष्णु का 11वां अवतार मानते हैं। लेकिन बौद्ध धर्म के विद्वान, उपासक उपासिका, भंते, बौद्ध अनुयायी कोई भी नहीं मानता कि ईश्वर है। विष्णु की तो बात दूर, ईश्वर की कल्पना भी नहीं करता है बौद्ध धर्म। पाखंड जो ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, जो अंधविश्वास ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, उसका हिस्सा बौद्ध धर्म नहीं है। अवतारवाद जिस तरह से हिंदू संस्कृति, हिंदू धर्म में व्याप्त है, वह अवतारवाद
बौद्ध धर्म में नहीं है। पुनर्जन्म है लेकिन अवतारवाद नहीं है। कोई विष्णु ऐसा नहीं हो सकता है जो सृष्टि का मालिक हो, जो बार बार जन्म ले, जो दलितों पर अत्याचार करे, शांबूक का वध करे, कभी राम बनके, कभी कृष्ण बनके, कभी कल्कि बनके अत्याचार करे। तो इस अत्याचारी को हम ईश्वर नहीं मानते हैं, और जिसे हम ईश्वर नहीं मानते हैं उस धर्म के साथ अपने धर्म को समाहित नहीं कर सकते हैं। और हम नहीं चाहते हैं कि बौद्ध विहार, महाविहार परिसर में कोई तिलकधारी, डमरू बजाने वाला या फिर अंधविश्वास पाखंड में सराबोर जनेऊ पहनने वाला आकर के वहां पर अंधविश्वास की बातें करे और तथागत बुद्ध की तमाम मूर्तियों को 5 पांडवों की मूर्ति कह करके तथागत बुद्ध की मूर्तियों को और महाबोधि विहार को हड़पने की कोशिश करे तो इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। संजय मिश्रा नामक एक पुजारी, जो कि उसका वीडियो तमाम सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है, उसने तथागत बुद्ध की मूर्तियों को 5 पांडवों की मूर्तियां करार दिया। तथागत बुद्ध की मूर्ति को कृष्ण की मूर्ति करार दिया। तो ऐसे पुजारियों को हम बौद्ध महाविहार परिसर से निकाल बाहर करना चाहते हैं, और जो शिवालय, मंदिर, शिवलिंग बने हुए हैं महाबोधि परिसर में, उसे भी हम हटाना चाहते हैं। और या फिर अयोध्या में जो राम मंदिर बन करके खड़ा हुआ है, तो राम लला के पास तथागत बुद्ध की भी प्रतिमा होनी चाहिए। राम लला के पास तथागत बुद्ध की एक नहीं अनेक प्रतिमाएं होनी चाहिए। और अगर नहीं है तो हम नहीं चाहेंगे कि तथागत बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति स्थल पर कर्मकांड, अंधविश्वास, पाखंड ढोने वाले ढोंगी आकर के तथागत बुद्ध की मूर्तियों को 5 पांडवों की मूर्तियां कहें और उसे हड़पने के लिए आरएसएस के साथ मिलकर के षड्यंत्र करके पूरे कैंपस को हड़प लें। ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। हम समझते हैं कि अगर आंदोलन को बगैर हिंसक बनाए हुए प्रजातांत्रिक संवैधानिक ढंग से चलाया जाए और पूरे देश को संदेश दिया जाए, पूरी दुनिया को संदेश दिया जाए कि यह बौद्ध धर्म के साथ हिंदू धर्म का अन्याय है, या यूं कहें कि बौद्ध धर्म के साथ मोदी और भागवत का खुला अन्याय है, और इस अन्याय को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। भले ही हम अनशन करते हुए निर्वाण प्राप्त हो जाए। ध्यान रहे, किसानों में ने भी, किसान आंदोलन में भी 700 से ज़्यादा, लगभग 750 मौतें हुई थी। 750 किसान बलिदान दिए थे, तब जाकर के उन्हें सफलता मिली है। अगर हमें भी बोध गया महाविहार को बचाने के लिए जान देनी पड़ जाए तो हमें उसके लिए तैयार रहना चाहिए, कम से कम आने वाली पीढ़ी के लिए। तो बौद्ध धर्म का रास्ता खुल जाएगा, और बौद्ध धर्म में जिस तरह से अन्याय, अत्याचार हिंदुत्व का, हिंदुओं का व्याप्त हो रहा है, इससे मुक्ति मिल जाएगी। तो दूर तक सोच करके आंदोलन को चलाना होगा, संयम से, धैर्य से चलाना होगा, और इसे टिकाए रखने के लिए भरसक प्रयास करना होगा। जितने भी बुद्धिस्ट देश हैं या जिन देशों में बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, वहां पर भी आंदोलन, धरना, प्रदर्शन, जुलूस निकाला जा रहा है। अमेरिका से एक तस्वीर आई थी, कई वीडियो आए थे, थाईलैंड और जापान, चीन, कई देशों से, बड़े देशों से, विकसित देशों से ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं सोशल मीडिया पर, जिससे पता चला है कि यह आंदोलन सिर्फ भारत का नहीं है,
वैश्विक आंदोलन है और वैश्विक आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक उसकी मांगे पूरी तौर पर नहीं मांगी जाएंगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस से निकले हैं। मोहन भागवत आरएसएस प्रमुख हैं आजकल। तो नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत, शंकराचार्य कोई भी नहीं चाहते हैं कि बोध गया टेम्पल से हिंदुओं को वापस लिया जाए, या जिन धर्म में उनके प्रतिनिधियों का प्रवेश नहीं है उसमें भी प्रवेश कराने के लिए कानून बनाया जा रहा है। तो हमें लगता है कि लड़ाई बहुत कठिन है, दुर्गम है, लेकिन अजेय है, जीता जा सकता है। नरेंद्र मोदी को झुकाया जा सकता है किसानों की तरह। हम समझते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में इसे बड़ी मुस्तैदी से उठाया और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ को घेरने का काम किया, लेकिन जगदीप धनखड़ के हाथ बंधे हैं, आरएसएस ने बांध रखा है। उन्होंने आरएसएस तक इस बात को पहुंचाया या नहीं पहुंचाया हमें नहीं पता, लेकिन आरएसएस प्रमुख को पता है कि जिस तरह से आंदोलन चल रहा है और जिस दिशा में आंदोलन जा रहा है, आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, लाख कोशिश कर लीजिए, आंदोलन थमने वाला नहीं है। आपको बता दें कि 25 अप्रैल को पटना से या देश से बोधगया की ओर जाने वाले सारे रास्ते अवरुद्ध कर दिए गए थे बिहार सरकार के द्वारा। उसके बावजूद बौद्धों की आवाजाही लगी रही और दुनिया भर के बौद्ध आ रहे हैं और आने वाले 12 मई को वैशाख पूर्णिमा के दिन 12 लाख बुद्धिस्ट इकट्ठा हो करके नरेंद्र मोदी के ऊपर दबाव बनाएंगे, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के ऊपर दबाव बनाएंगे। अगर इतने से भी यह नहीं मानेंगे तो कोई और रणनीति अपनाई जाएगी, लेकिन इस बार आंदोलन तब तक नहीं थमेगा जब तक कि उसे कामयाबी नहीं मिलेगी। हमारी जो मांगे हैं, पहली मांग वो है कि बीटीएमसी का कानून जो 1949 में बना है वह एक्ट निरस्त कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए। हम यह नहीं मांग कर रहे हैं कि हमारे सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए, हम यह मांग कर रहे हैं कि उस एक्ट को ही खत्म कर दिया जाए। दूसरी मांग है मंदिर परिसर से गैर बौद्धों को बाहर किया जाए। संजय मिश्रा जैसे ब्राह्मण को, जो कि तथागत बुद्ध की मूर्ति को 5 पांडवों की मूर्ति बोलता है, ऐसे लोगों को बाहर किया जाए। बीटीएमसी का प्रबंधन पूरी तरह से बौद्धों को सौंपा जाए, और अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो विश्व समुदाय से मिलकर के, विश्व समुदाय यानी जितने विकसित देश हैं, जो बुद्धिस्ट देश हैं, जिन विकसित देशों में बुद्धिस्ट हैं, उन सबको साथ में ले करके हम एक लंबी लड़ाई लड़ेंगे, और यह लड़ाई तब तक चलेगी जब तक जीतेंगे नहीं। देश में अनेक बड़े शहरों में, अनेक राज्यों में आंदोलन हो चुका है, जुलूस के रूप में, प्रदर्शन के रूप में, धरना के रूप में। पुणे में तो लाखों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। महाराष्ट्र वैसे भी बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा केंद्र है, दीक्षा भूमि यही है। तथागत बुद्ध के अनुयायी, सबसे बड़े अनुयायी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यहीं पैदा हुए थे। तो जितना जुड़ाव बौद्ध धर्म से महाराष्ट्र के लोगों का है, वह पुणे के प्रदर्शन में देखने को मिला था। मुंबई में, नागपुर में, सोनभद्र में, बदायूं में, पूर्णिया में, अनेक बड़े राज्यों में
अनेक बड़े शहरों में अगर इस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं और शांतिपूर्वक अपनी मांगे मानने के लिए सरकार को विवश किया जा रहा और सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही, तो हम समझते हैं सरकार हमारे साथ नहीं अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। और इस बार जो आंदोलन शुरू हुआ है वह थमने का नाम नहीं लेगा जब तक कि बौद्धों को के साथ वाजिब न्याय नहीं होगा। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे खूब शेयर कीजिए और बौद्ध अनुयायियों तक, बौद्ध देशों तक पहुंचाइए। जागरूक होने, आंदोलन को आगे बढ़ाने में यह वीडियो काफ़ी सहायक सिद्ध हो सकता है। धन्यवाद।